बच्चों से अगर पूछा जाए कि उनका फेवरेट कार्टून शो कौन है तो बच्चों की लिस्ट में नंबर 1 पर हमेशा होता है डोरेमोन। बच्चे तो क्या, बड़े भी अपने बचपन को याद करते हुए डोरेमोन शो बड़े होने पर भी देखते हैं। आखिर देखे भी क्यों ना, डोरेमोन की वो क्यूट सी बातें और उसकी प्यारी सी स्माइल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्यारे से डोरेमोन को किसने बनाया और यह किसकी कल्पना शक्ति थी जिसके कारण एक रोबोटिक कैट हमारी ज़िंदगी का एक कीमती हिस्सा बन गया। इस वीडियो में आप डोरेमोन से जुड़ी खूब सारी मज़ेदार बातें जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। डोरेमोन वैसे तो जापानीज टीवी शो है जो कि जापानीज कॉमिक सीरीज से प्रेरित होकर बना है, जो पहले सिर्फ जापान में दिखाया जाता था, लेकिन इसका क्रेज आज इतना बढ़ चुका है कि इसे पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाओं में टेलीकास्ट किया जाता है। इसमें दिखाए जाने वाले डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती, उनके एडवेंचर्स बच्चों को खूब भाते हैं। दो ऐसे राइटर जो बड़े हो जाने के बाद अपनी बचपन को दोबारा जीना चाहते थे, जिनका नाम फुजिको और फुजियो है, उन्होंने मिलकर एक कॉमिक सीरीज निकाला जिसमें उन्होंने बचपन की उन ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश की जो कि संभव नहीं था। वे हमेशा से एक ऐसा रोबोटिक कैट चाहते थे जो उनकी हर ख्वाहिश को पूरी कर दे। उनकी इस कल्पना शक्ति को, इस प्यारी सी इमेजिनरी थिंकिंग को उन्होंने कॉमिक सीरीज का एक रूप दिया, जो कि बाद में इतना फेमस हुआ कि उससे टीवी शोज बनने लगे जो कि एनिमेटेड होते थे और बच्चों के बीच इतने पॉपुलर हो गए कि ये बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी जीवन के एक कीमती हिस्सा बन गए। डोरेमोन का जन्म 3 अप्रैल 2112 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आज से ठीक 95 साल बाद। रोबोटिक कैट डोरेमोन को उसके समय से पास्ट में सिर्फ इसलिए भेजा गया था ताकि वो नोबिता नाम के लड़की की हेल्प कर सके, जो कि अपने सपनों में तो बहुत बड़ा हीरो था, लेकिन रियल लाइफ में वो एक डफर और लेजी किस्म का लड़का था जो कि अपना होमवर्क तक कंप्लीट नहीं करता था। इसलिए उसके पूर्वज तंग आकर फ्यूचर से उसके लिए एक रोबोटिक कैट भेजे थे ताकि वो नोबिता की हेल्प कर सके। डोरेमोन शुरुआत में पीले कलर का था, लेकिन उसके कान को चूहों के द्वारा खा जाने के कारण उसने उदासी का एक लिक्विड पी लिया, जिससे उसके अंदर इतनी उदासी आ गई कि वो इतना रोया कि उसका येलो कलर उसकी आंसुओं में बह गया और आज का प्यारा कलर ब्लू कलर डोरेमोन पर आ गया। डोरेमोन की स्टोरीज, उसके एडवेंचर्स, साहस, दृढ़ता, दोस्ती की प्रतीक है। बच्चे इस शो से बहुत कुछ सीखते हैं। इसमें इंटरटेन के साथ साथ सीख देने वाली शानदार स्टोरीज दिखाई जाती है, जिसके कारण डोरेमोन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। जियोन, सुजाका, नोबी, डोरमी जैसे बहुत सारे कैरेक्टर डोरेमोन में हैं, जो कि समय समय पर डोरेमोन और नोबिता की हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं। डोरेमोन की एक बहन भी है जिसका नाम डोरमी है। वो भी एक फ्यूचर कैट है और वो डोरेमोन से कहीं ज़्यादा विकसित है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। जब भी डोरेमोन उसे हेल्प के लिए पुकारता है, वो अपना टाइम मशीन में बैठकर नोबिता और डोरेमोन की हेल्प करती है। डोरेमोन के पास एक 4 डायमेंशनल पॉकेट है जिससे वो भविष्य का टेक्नोलॉजी निकालता है, जिसे सीरीज में गैजेट का नाम दिया गया है। इसके द्वारा वो नोबिता की हेल्प करता है। हालांकि इसके कई लास्ट एपिसोड दिखाए गए हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा लास्ट एपिसोड जो अभी तक बच्चों को नहीं दिखाया गया है, वो है
जहां पर डोरेमोन अधमरा सा पड़ा होता है क्योंकि उसकी बैटरी खराब हो जाती है। जब नोबिता उसे ज़मीन पर इस तरह से अधमरा बेसुध पड़ा देखता है तो वो डिसाइड करता है कि वो बड़ा होकर रोबोटिक साइंटिस्ट बनेगा और वो जो कि एक लेजी लड़का था वो अब पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान देने लगता और वो पढ़ लिख कर एक रोबोटिक साइंटिस्ट बन जाता है, जहां उसे अपनी बचपन की फ्रेंड सुजुका से प्यार भी हो जाता है और वो उससे शादी भी करता है। साथ ही साथ उसका रिसर्च भी चल रहा होता है। एक दिन अचानक से उसका रिसर्च सक्सेसफुल हो जाता है और वो डोरेमोन का बैटरी बनाने में सक्सेस हो जाता है। फिर वो डोरेमोन को पुनर्जीवित कर देता है। जैसे ही वो डोरेमोन के अंदर न्यू बैटरी लगा वैसे ही डोरेमोन बोलता है, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया? इस पर नोबिता और उसकी वाइफ दोनों हंस पड़ते हैं। ये एक ऐसा लास्ट एपिसोड है जो कि अभी तक दिखाया नहीं गया है। ये एक अनटोल्ड लास्ट मिस्टीरियस एपिसोड है। इसे कार्टून जगत का एनिमेटेड सीरीज का बच्चों के बीच का एक लेजेंड शो द लेजेंड डोरेमोन भी कह सकते हैं। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन डोरेमोन के बारे में मज़ेदार बातें पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे ही मज़ेदार शानदार कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।